आराध्य शारदा मैया है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म की दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता और आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। करता करना कर सके, गुरु की सब हो। सात द्वीप और नौ खंड में गुरु से बड़ा हो। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोटी तन को, दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों गुरु मंगलम गुरु मंगलम गुरु पद 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 मंगलम बोले गुरुदेव भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है, इस पावन नर्मदा महापुराण के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव जी का भी हमें पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस मंच से, इस वाणी से ज्यादा बोलने का सामर्थ्य गुरुदेव के सामने हमारा नहीं है,
पर इतने ही कहेंगे कि हम सबका सौभाग्य है जो गुरु जी पधारे। आप सभी एक बार करतल ध्वनि से पूज्य गुरुदेव का स्वागत और अपने स्थान से भी प्रणाम करें। और जो कोई भी गुरुदेव की आशीर्वाद लेने के इच्छुक हैं वो हम कथा के बाद रखेंगे, क्योंकि ऐसे महान संतों की समय को हमें व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। एक एक क्षण बहुत कीमती है और जिनकी पावन वाणी से हम सभी कृतार्थ होने के लिए आप राजे हैं। हम गुरु जी के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए आग्रह करेंगे कि गुरु जी अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बोले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, नर्मदा महापुराण की, हर हर नर्मदे। हमारे बीच में शास्त्री जी आए हुए हैं। श्री गोपाल जी गुरु जी के लिए वादन देते हुए ताली बजाते हुए कार जोरदार। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए बड़े सौभाग्य का ये क्षण है। परम पूज्यास्पद श्री गुरुदेव जी भगवान हमारे बीच में यहाँ पर पधारे और दर्शन का सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और निरंतर यहाँ पर नर्मदा पुराण की कथा जो यहाँ पर निरंतर हमारे शास्त्री जी के माध्यम से चल रही है। देखिए ये अत्यंत एक पावन गंगा का संगम है और पूज्य गुरुदेव का दर्शन और नर्मदा पुराण की कथा ये कोई सहज पुण्य की उपलब्धि नहीं है। ये तो हमारे आपके जीवन में कोई विशिष्ट पुण्य जो है और उदय हुआ है, उसी का एक परिणाम स्वरूप नर्मदा पुराण के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन और उनके श्रीमुख से अमृतमयी वाणी का हम सभी जो रसवादन करेंगे, अपने आप को जीवन में कृतार्थ और धन्य करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन और श्री नर्मदा पुराण की पावनमयी कथा आज आप किसी विशेष तीर्थ के सन्निकट यहाँ पर विराजमान हैं। ये मान लीजिए आपके पुण्य में जो है कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ पर जो नर्मदा पुराण साक्षात नर्मदा के तट पर आप विराजमान, पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और पूज्य गुरुदेव के सामने ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका दर्शन जो हो रहा है बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है। अब उन्हीं के मुखार बिंदु से हम सभी जो है और आनंद लेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा महापुराण की जय। गौ माता की जय। सच्चे सनातन धर्म की जय। हर हर थोड़ा कीर्तन करें। जय शिव नंदनी जय जगदम्ब श्री रेवायै नमो नमः।
माई नमो नमः। जय सेवक जय जगदानंद श्री रे माई नमो नमः। ओम सेवक जय जगदानंद श्री रे माई नमो नमः। ताली बजाती नर्मदा मैया की। श्री रे माई नमो नमः। मारे माई नमो विश्वं दृश्यमानं गिरि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया वैरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस पिपासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय शिवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं विषसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती भितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूतिलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदंशपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् शतां पतिः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मानि परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ईश्वरः गुरुरात्मेति मूर्तभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शक्तातं तपोनिधिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ललितशतदुकूलां मञ्जुमूलां महेशीं करकलितपुटाभ्यां भीतिविष्टां सुकेशीं
मणिखचित विभूषां भालवालिन्दुभूषां शिरसि धृतकिरीटां नर्मदां चिन्तयामि। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर पर ब्रह्म स्वरूपा भगवती माँ नर्मदा मैया के पावन पादारविंदों में कोटिशः नमन। पार्श्व में विराजे श्री हनुमान जी महाराज, श्री भूत भावन प्रलयंकर भगवान शिव आशदेव एवं यहाँ पर सूक्ष्म जगत में अवस्थित जो शुद्धात्मा, दिव्यात्मा, भद्रात्मा सभी के पावन पादारविंदों में कोटिशः नमन। दृश्यादृश्य जगत के परिमंडल में विराजे समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पावन पादारविंदों में कोटिशः पुण्यपाद। सभी भगवत स्वरूप संत वृंद, विद्वत आत्मस्वरूप श्रोता महानुभावों, भक्तिमती माता, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप लोग श्री हनुमान जी के पावन पादारविंदों में स्थित होकर के और यहाँ के दिव्य सिद्धों की अनुकंपा में, कृपा प्रसाद में आप यहाँ इस सत्संग सरिता का अवगाहन कर रहे हैं। हमारे हितेश शास्त्री के द्वारा नर्मदा पुराण की कथा, नर्मदा नर्मम कल्याणम ददाती थी नर्मदा, जो निरंतर कल्याण को प्रदान करती है जीवात्माओं के लिए, उसका नाम नर्मदा है। इसका अवतार ही कल्याण के लिए हुआ है। इसका अवतार ही भवबंधन को छुटाने के लिए हुआ है। इसका अवतार ही व्यामोह को मिटाने के लिए हुआ है। जिसका अवतार ही सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए हुआ है। जिसका अवतार ही भवबंधन से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। ऐसी पावनी माँ भगवती नर्मदा की मंगलमयी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। नर्मदा की भैया देखो 3 रूप हैं। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है, एक कारण रूप है। जो आप नदी के रूप में देखते हो, ये नर्मदा मैया का स्थूल रूप है। स्थूल रूप के पास पहुंच करके हमको बड़ी शांति, बड़ा सुख, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। वहाँ जाकर के नर्मदा के तट पर जब आप दर्शन करते हो तो नर्मदा मैया के दर्शन करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान का फल बोले त्रयः सारस्वतम प्रोक्तम सप्ताहेन च यामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शनादेव नर्मदम। 3 दिन विधिवत शास्त्र मर्यादित ढंग से यदि कोई सरस्वती मैया में स्नान करता है तो निष्पाप हो जाता है। 7 दिन यमुना मैया में कोई स्नान करता है तो निष्पाप हो जाता है। गंगा में एक बार ही डुबकी कोई लगाता है तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। किंतु नर्मदा मैया में तो स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। केवल मैया का दिव्य दर्शन कोई कर ले तो गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। नर्मदा इतनी पवित्र पावनी भगवती जगदम्बा है। स्थूल रूप में नर्मदा जी जो प्रवाहित हो रही हैं, ये अमरकंटक से निकली हैं और रेवा सागर संगम में मिली हैं। ध्यान देना, नर्मदा का प्राकट्य स्थल अमरकंटक ऋक्ष पर्वत, वहाँ स्कंद पुराण में आया है ऋक्ष पर्वत। वहाँ भगवान शिव ने हजारों वर्षों का तप किया। नर्मदा जी कोई नदी नहीं है। हम लोग यदि नदी मानते हैं, समझ लेना हमारे भाग्य फूट गए। नर्मदा को यदि हम नदी मानते हैं, समझ लेना हमारे भाग्य फूट गए। हम नर्मदा को समझ ही नहीं पाए।
हजारों वर्ष तक भगवान शिव ने महान तप किया है। उस तप के प्रभाव से शरीर में जो प्रश्वेद निकला, पसीना, भगवान शिव के शरीर से जो तपस्या के द्वारा पसीना प्रादुर्भूत हुआ, उसी पसीने ने सारे